मैं ना कई यंगस्टर से ये बात सुनता आया हूँ और आजकल सुनता भी हूँ कि यार अब हम जो है जवान हैं और हमारे जो है जश्न मारने के दिन हैं, ऐश करने के दिन हैं। देखो भाई साहब, ऐसा नहीं है। ये मैं उन्हीं के लिए वीडियोस बना रहा हूँ जो ये बात जो है अपने माइंड में रख रहे हैं। मेरा कहने का मतलब, मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है। जिन्होंने जो है 20s में ऐश की है, जैसी मारी है, इंजॉय किया है, उन्होंने जो है 30 के बाद जो है काफ़ी सारी परेशानियाँ जो हैं झेली हैं। मतलब वो काफ़ी परेशान रहे हैं। उन्होंने ये परेशानी इसलिए रही क्योंकि जो आपका 20s वाला टाइम था, मेहनत करने का टाइम था। चाहे वो पढ़ाई में मेहनत करनी थी, चाहे कोई आपका अपना स्टार्टअप है, आपका अपना बिजनेस है, उसमें आपने मेहनत करनी थी। उस पे जो है आपने मेहनत नहीं की। उसके बाद जो है 30 के बाद जो है आपको जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लमें झेलनी पड़ी। आपको नहीं, मतलब उनको झेलनी पड़ी जिन्होंने जो है उस अपनी 20s में जो है एंजॉय किया है, लाइफ को एंजॉय किया है, किसी की कोई परेशानी नहीं थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस बंदे ने अपनी 20s की लाइफ में जो है खूब एंजॉय किया है, कोई परेशानी नहीं है उसको, कभी उसने सोचा नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ूंगा, मैं अपने नंबर मार्क्स लूँगा, अच्छे मार्क्स लूँगा, और कभी ना उसने सोचा होगा कि अगर मैं अपने बिजनेस में अच्छा फोकस करूँगा तो मेरा जो है अच्छा खासा बिजनेस जो है स्टैंड हो जाएगा। वही कैंडिडेट, वही बच्चे जो है आगे 30 के बाद जो परेशान होते हैं। 30 के बाद इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उस वक्त जो है 20 वाला मेहनत करने वाला जो टाइम होता है उनका जो है निकल गया होता है। अब करना क्या होता है 20 की एज में, आपको करना क्या है, सिर्फ आपको जो है यही करना है कि आपको अपनी पढ़ाई, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपने जो है हमेशा मेहनत करनी है और अच्छे मार्क्स लेने हैं। अगर आपका अपना स्टार्टअप है, आपका अपना बिजनेस है, किसी भी प्रकार का बिजनेस है, कटिंग टेलरिंग का है, इलेक्ट्रिशियन का है, या कोई अच्छा खास कोई भी बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सेल्स यूनिट है, आप उसमें अच्छे खासी मेहनत करो। ये जो 20 वाली एज है, उसके बाद जो 30 के बाद जो आपको अपने आप उसका बेनिफिट जो है मिलना शुरू हो जाएगा। आपको जो खुद रिलैक्स होगा कि यार अब जो है मुझे जो है इसका बेनिफिट हो रहा है। आपने जो है बचपन में काफ़ी सारी बातें सुनी होंगी, उसमें से जो है आपने ये बात भी सुनी होगी कि हमारे को जो है हमारे पेरेंट्स ने कहा कि यार आपके पास खूब सारे नंबर होने चाहिए और डिग्री भी होनी चाहिए। सच्ची बात है, बहुत अच्छी बात। वो ज़माना हमारा कुछ और था। उस ज़माने में मैंने अपने देखा भी है, जिसके पास अच्छे मार्क्स होते थे या डिग्री होती थी उसको जो है सरकारी नौकरी मिलती भी थी। और आज भी जो है अगर आपके पास अच्छे मार्क्स हैं, आपके पास डिग्री है, तो हो सकता है आपको जो है नौकरी मिल जाए। मगर उस ज़माने में और आज के ज़माने में जो है बहुत फ़र्क है भाई साहब। आजकल का ज़माना जो है, इसमें जो है आपके पास नंबर और डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा जो है आपके पास एक स्किल भी होना चाहिए। अब स्किल में क्या क्या आता है, वो स्किल जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। आपको जो है डाटा एनालिसिस भी आना चाहिए, डाटा साइंस भी आपको सीखना चाहिए, MS एक्सेल तो काफ़ी आपको जो है सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल का ज़माना जो है डाटा एनालिसिस, अगर डाटा साइंस जो अगर आप सीखते हो उसमें जो है आपका MS एक्सेल भी आता है। उसके बाद जो है आप ग्राफिक्स सीख लो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लो, कुछ भी ऐसे जो स्किल आप जो है सीख लो। अगर आप ये स्किल आप सीख जाते हो और आपके पास मार्क्स भी हैं और आपके पास जो है डिग्री भी है, ये एक सोने पे सुहागा हो जाता है कि आपको जो है पक्का कोई ना कोई जो है जॉब मिल जाती है। और जॉब मिलने के बाद जो है आप एक सबसे बड़ी गलती करते हो। सबसे बड़ी गलती का मतलब होता है कि आप जो है जैसे ही आपको पहली सैलरी मिलती है, आप जो है फटाफट से शोरूम में जाते हो, या तो आप गाड़ी ले लेते हो, या फिर आप जो है आईफोन ले लेते हो, या कोई आप स्मार्ट वॉच ले लेते हो। मेरे कहने पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ये जो होती हैं एक स्टेटस सिंबल होती हैं। अगर आपके पास, आप सोचते हो कि यार मेरा स्टेटस एक सिंबल अच्छा होना चाहिए, तो आप परचेज करो। मगर मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ कि वो जो है ज़बरदस्त फार्मूला है। अगर आप उस फार्मूले को अपना लोगे तो आपको जो है काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको जो है आने वाले फ्यूचर में मिल सकता है। वो फार्मूला है 50, 30 और 20 का। बोलने का मतलब, आपकी अपनी सैलरी में से आपने क्या करना है, सबसे पहले 50% जो है आपने अपने घर पर जो है इन्वेस्ट करना है। मतलब अपने घर के एक्सपेंसिव जो है आपने देखने हैं। उसके बाद जो है आपका जो उस सैलरी का 30% पार्ट है भाई साहब, यही वो पार्ट है जो आपको आने वाला समय में बचाएगा। ये वो पार्ट है जो 30% अपनी सैलरी में से निकाल के आपने चुपचाप जाना है, अपनी सेविंग में डाल देना है।
सेविंग में डाल देना और आपने भूल जाना है। सेविंग चाहे वो बैंक में हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो, कहीं भी डालना है, मगर ये 30% आपने जरूर डालना है। साथ में एक बात का याद रखना, जो आपकी सैलरी का जो आप 20% बचाते हो ना, वो अपने लिए, क्योंकि आपको भी अपने आप को खुश रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है हमेशा अपनी सेविंग के पीछे दौड़े रहना है, आपके माँ बाप के पीछे ही दौड़े रहना है, अपनी फैमिली के पीछे दौड़े रहना है। आपको पता नहीं है कि आपने कब खाना है, कब आप खा रहे हो, कब आपने पढ़ाई करनी है, कब आपने अच्छे कपड़े डालने हैं। ऐसा नहीं है। आप अगर खुश हो, आप वो 20% जो है, जो आपकी अपनी सैलरी का है, वो अपने आप पर खर्च करो। कहने का मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करो उस 20% के साथ, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी लाइफ में, जो है आपको अच्छे रखने का और आपको खुश रखने का। अगर आप खुश हैं तो आपके ऑलरेडी जो है आपके माँ बाप भी खुश हैं, आपकी फैमिली भी खुश है। सबसे पहले आपने अपने आप को खुश रखना है। उस 20% से जो है आपने अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। कहीं ना कहीं फ्यूचर में जो है आपको काम करने का मन करता है, तो अब आप क्या करोगे, आपके घर वाले जो है आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपकी कंडीशन क्या है, मेरे से बेहतर होगी और बेहतर होगी, फिर भी क्या होता है कि आपका जो पेरेंट्स है आपकी सपोर्ट नहीं कर पाते। मगर अगर आपने अपनी सैलरी में से वो 30% जो है सेव करके रखा है, तो भाई साहब ये 30% आपको आपके स्टार्टअप में जो है काम आएगा, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये आप 50 30 और 20 वाला फार्मूला अपना लेते हो, आपको आने वाले टाइम में जो है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है घर से बाहर निकलने की भी ज़रूरत है। घर से बाहर निकलने का मतलब कि आपको जो है ट्रैवलिंग भी करनी है। आपने ऐसा नहीं सोचना है कि भी मैंने घर से बाहर नहीं जाना है, मुझे घूमने नहीं जाना है। भाई साहब, अगर घर से बाहर निकलोगे, आपको 50 ऐसे आदमी मिलेंगे, आपको उनका बिहेव का पता चलेगा, वे ऑफ टॉकिंग का पता चलेगा, वे ऑफ नेचर का पता चलेगा, उनका बिजनेस कैसे है, उन्होंने कैसे बिजनेस अपना जो है इस्टेब्लिश किया है, इन बातों का जो है आपको पता चलेगा। ताकि जो है, मेरा एक फ्रेंड है, वो जो है काफ़ी घूमने का शौकीन है, मैं भी उसको देख के जो है अपने कई बार बाहर के टूर लगा लेता हूँ, घूम के आता हूँ। वो जो है बड़ा अच्छा, जैसे कभी वो बाहर जाता है, जॉब भी करता है, वो बाहर जाता है तो एक अपने घूमने की तरफ जाता है, ट्रैवलिंग करता है, और वहाँ से जो है इन्फ्लुएंसर की उस पर तौर से वीडियोस बना करके ले आता है, और वो अच्छी खासी कमाई भी करता है। और मैं आपको बता देता हूँ, जितना भी जो ज़िंदगी का खेल है ना, वो सारा का सारा जो है आपकी कंपनी का है। आपकी कंपनी कैसी है, आपकी कंपनी किसके साथ है, और आपके साथ आपकी कंपनी में कौन कौन जुड़ा है। सबसे खतरनाक खेल जो है आपकी दोस्ती का, आपकी सराउंडिंग का, आपकी कंपनी का है। मेरे कहने का मतलब कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप जिम जाते हो, तो जिम में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो है सारे जो है कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर कर रहा होगा। अगर आप वहाँ पर बैठ के एक्सरसाइज ना करो, आप जो है या तो गाने सुनना शुरू कर दो, या फिर आप जो है टैप लगा करके अपने ईयरबड्स लगा करके जो है कोई आपने पिक्चर देखना शुरू कर दो, या मोबाइल फ़ोन पे लगना शुरू कर दो, तो आप अपने आप को सोचो कि उस वक्त आप उस सराउंडिंग एरिया में किस तरह के लगोगे। आपको क्या है, कोई घूर के देख रहा होगा, आपको ही खुद जो है अच्छा नहीं लगेगा। आप वो जो है, आपको जब अच्छा नहीं लगेगा ना, तो आप क्या करोगे, मोबाइल फ़ोन को साइड छोड़ दोगे, गाना देखना बंद कर दोगे, टीवी देखना बंद कर दोगे, उनकी तरह जो है वहाँ पर जो है आप भी एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे। ये होता है सराउंडिंग का असर। कहने का मतलब कि आपकी जो सोसाइटी है, आपने किस कंपनी के साथ आप जुड़े हो, उसमें आप क्या सीख रहे हो किसी के साथ, और आप किसी को क्या सिखा रहे हो। ये सबसे बढ़िया और सबसे खतरनाक खेल होता है आपकी सोसाइटी का, आपकी सराउंडिंग का, आपका जो है एक किस कंपनी, मतलब आपकी कंपनी किस प्रकार की है। अच्छी कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, या फिर जो है आप ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करती रहती है। तो ऐसा आपने नहीं करना है। तो आपने जो भी आपने अपनी सोसाइटी के साथ जुड़ना है, किसी दोस्त के साथ जुड़ना है, या आपके साथ कोई जुड़ रहा है, क्यों जुड़ रहा है, ऐसी बातें जो है आपने ध्यान में रखनी है। इसलिए जो है मैं इस बात पर बड़ा फोकस करता हूं कि आप जो है अपनी सोसाइटी या फिर आप अपनी कंपनी जो है उसे चेंज करो। कहने का मतलब, आप अगर अच्छी कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं या अच्छी सोसाइटी के साथ जुड़ जाते हैं, तो आपकी जो है ना लाइफ बिल्कुल खूबसूरत हो जाती है, एक बंडल ऑफ फ्लावर्स की तरह हो जाती है। इसलिए जो है कोशिश करो आप एक अच्छी कंपनी के साथ, जरूरी नहीं है आप बिजनेसमैन के साथ जुड़ो, आप एक अच्छी संस्था के साथ भी जुड़ सकते हो जो आपको जो है एक अच्छे मैनर्स और आपको जो है अच्छे संस्कार भी सिखाए। तो अगर आपको अच्छे संस्कार भी आ गए तो भी आपकी ज़िंदगी जो है खूबसूरत और अच्छी बेहतर जो है आप जी पाएंगे। यार कुछ लोग मैंने जो है ना ऐसे देखे हैं जो हमेशा सोचते हैं कि यार अगर मैं बिज़नेस ये करूँगा, हो सकता है मेरा बिज़नेस ना चले, मैं फेल हो जाऊँगा, मेरे को लॉस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मगर कभी ज़िंदगी में आपने ये सोचा है अगर मैं ट्राई ही नहीं करूँगा तो करूँगा क्या,
है ना। ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। अगर आप किसी चीज़ पे ट्राई ही नहीं करोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि आप आपको बिजनेस चला पाओगे, कि आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। मगर ज़िंदगी में कभी ना कभी जो है आपको रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप शादी करते हो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क का मतलब कि अगर आप शादी करने के बाद देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या आपकी अच्छे जो है आपके साथ गुण भी होते हैं, अच्छी प्रॉब्लम्स भी आते हैं, अच्छे फैक्टर भी आते हैं, बैड फैक्टर्स भी आते हैं, गुड मूवमेंट्स भी आती हैं, बैड मूवमेंट्स भी आती हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेते, कहने का मतलब अगर आप शादी नहीं करते तो आपको क्या पता लगता कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे पल कब आए, बुरे पल कब आए, मेरे बच्चे हो गए या क्या है। इसलिए जो है आपने इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपने जो है ये नहीं सोचना कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझे ऐसा नहीं। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग आपके माइंड में होनी चाहिए। कहने का मतलब आपको जो है ट्राई करनी ही करनी है। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको कोई भी इम्प्रेशन का पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। इसलिए जो है आपको कभी भी नेगेटिव थिंकिंग लेकर के नहीं चलना है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के चलना है। किसी के बारे में नेगेटिव मत सोचो। अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो सबसे पहले आपके साथ होता है। अगर किसी के बारे में अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके साथ सबसे पहले पॉजिटिव होता है। क्यों? अगर आप किसी के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपकी सोच जो है आपके पास है, आपके माइंड में है, तो आपकी पॉजिटिविटी जो है आपके पूरे शरीर में जाएगी। अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो तो सबसे पहले नेगेटिविटी आपके माइंड के पास है, क्योंकि आपने नेगेटिव सोचा तो आपकी जितनी भी वेव्स होती हैं नेगेटिव जो होती हैं वो आपके शरीर में जाएंगी। इसलिए जो है ज़िंदगी में याद रखना, कोई भी काम करना है ढंग का करना है और अच्छा करना है और रिस्क लेकर के ज़रूर करना है। आपको एक और मैं बात बता दूं कि आप जो है अपने एरिया में ऐसे लोगों को देखो जो स्मार्ट और इंटेलिजेंट, कहने का मतलब कि वो लोग जो है आपको कुछ सिखा के जाएं। अगर आप उन लोगों के साथ जुड़ते हो, उनके साथ जो आप अपनी कंपनी बेहतर बनाते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप उनसे जो है 100% कुछ ऐसी बातें सीख जाओगे, उनसे बेहतर सीखोगे जिनसे जो है आप लोग ब्राइट हैं। कहने का मतलब आपने उन लोगों के साथ अपनी सोसाइटी नहीं बनानी जिनसे जो है आप ब्राइट हैं। आपको लगता है कि मैं इस सोसाइटी से इनसे कई गुना बेहतर हूँ, उस सोसाइटी को आप जो है छोड़ सकते हो। आप अपनी सोसाइटी को बेहतर करो, स्मार्ट करो और स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोगों के साथ जो है अपनी सोसाइटी बनाने की कोशिश करो। आप उनके साथ जुड़ो। चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो तो आप भी जो है अपने सीनियर से जो है आप बना कर रखो, क्योंकि आपका सीनियर ही आपको सिखाएगा। मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर जो है मैंने अपने सीनियर से जो है बहुत कुछ सीखा है। बड़े सीनियर्स आए मेरे पास, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, ना कि मैंने उनसे सीखा जिनसे मैं ब्राइट था। बोलने का मतलब कि आपने उनके साथ अपना समय नहीं वेस्ट करना है जिनको आपको सिखाना पड़े। आपने वो समय उनके साथ लगाना है जिनसे आप सीख सको और वो जो है आपको सिखा सकें। ये कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपके लाइफ में जो आपकी लाइफ को जो है बेहतर बना सकते हैं। सिर्फ जो है ना आपने अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना है। आज से शुरू कर दो। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही। जैसे कि आप सब जानते हो मेरा नाम है वीरपाल। हो सकता है आपने जो इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा हो। अगली वीडियो को देखने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और ऐसे नए टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।